लेकिन उन्होंने राजपाट जो है वो जेवर जी को संभाल दिया। सिरसा पाटन की राजकुमारी जो है वो जेवर पाल जी को ब्याही गई है, रानी बाछन सिरसा पाटन से, राजस्थान के ही इलाके की है। अब शादी को विवाह को काफी समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन संतान घर में कोई नहीं है। अब पूरे राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं होता, यानी कि उस इलाके को, उस देश को मारू देश कहकर, मारवाड़ जो है उसको मारू देश कह के बुलाया जाता है। तो मारू देश का जो है उत्तराधिकारी कोई नहीं। तो इसी चिंता में जो है वो दोनों राजा भी और रानी भी रहते हैं। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म का काम करते रहते हैं, कुएं बाबड़ी तालाब सब कुछ, गरीबों को भोजन वस्त्र दान। लेकिन फिर भी तकदीर में जो है वो संतान का सुख प्राप्त नहीं है। अब ऐसे तो हर दिन प्रतिदिन स्नान किया करते थे, हर कोई करता है, लेकिन एक दिन की बात है, रानी जो है वो सुबह उठ करके स्नान किया और स्नान करने के बाद जो है वो दर्पण के शीशे के सामने जो है वो खड़ी हो गई, देखने लगी कि सिर के बाल जो हैं उन्होंने भी रंग बटा लिए, यानी कि वो भी थोड़ा सफ़ेद होने लग पड़े और चेहरे पे भी झुर्रियाँ आने लग पड़ी, यानी कि हमारी काया जो है वृद्ध होने लग पड़ी है। और मारू देश जो है वो सुन्ना रह गया, हमारी काया जो है वो औतर रह गई। ये जब मन में विचार आए अपनी काया को देख करके शीशे में, तो नैनों से आंसू जो है वो झरझर गिरने लगे, यानी रानी जो है वो रोने लगी। राजा जेवरपाल सिंह चौहान जी बैठे हैं पलंग पे या पलंग घोड़े पे, जैसे भी दंत कथा है, यानी कि जो पीछे कही गई वो ही आगे हम लोग। तो जेवरपाल सिंह जो है वो बैठे हैं, उन्होंने पूछा कि रानी किस पुरजोर से रो रही है, आज तक तो ठीक था सब कुछ, लेकिन आप क्यों रो रहे? तो रानी कहती कि देखो राजन, ये जो है सिर के बाल ये भी सफेद हो गए और मुंह पे भी झुर्रियां आने लगी, काया भी वृद्ध हो गई है। तो राजन कहते हैं कि रानी सुनो, सदा जो है मुख पे लालियां भी नहीं रहेंगी और सदा जो है वो काले जो है वो केस भी नहीं रहेंगे, वृद्ध तो होंगे ही। लेकिन साथ में रानी कहते हैं कि हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन हमारी काया भी तो औतर रह गई, मारू देश जो है वो सुनना रह गया, उसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ कोई। अब राजन कहते हैं कि देखो रानी, सुनना रूपा तो हम जो है वो किसी से मांग लें, कुछ भी गहना गट्टू मांग लें, हीरे मोती जवाहरात मांग लें, लेकिन पुत्र जो है वो मांग के नहीं मिलते। पुत्र जो है वो तो उस परमपिता परमात्मा की दया से उसकी देन है और कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। और कहते हैं कर्म की गति जो है वो भी बहुत गहन होती है, कर्मों का फल जो है वो त्रिवी दिने त्रिवी मासे त्रिवी वर्षे त्रिवी जन्मे, जन्मों जन्मों के कर्मों का फल जो है वो इंसान का पीछा करता है और उसका फल जो है वो भोगना पड़ता है। कर्म गति बहुत गहन है, कर्म की बात है रानी, क्या कर सकते हैं। तो रानी कहती कि राजन देखो, 12 वर्ष हमने ब्रह्मा जी को सिमरा है, उनकी सेवा की है, पूजा पाठ किया है, बहुत भक्ति कमाई है। 12 वर्ष तक जो है वो विष्णु जी की भक्ति की है, 12 वर्ष तक शिव जी की भक्ति की है, 12 वर्ष तक ख्वाजा की भक्ति, यानी 60 साल तो हमारे भक्ति पूजा पाठ में चले गए, फिर भी हमें कोई फल नहीं मिला, पूजा हमारी जो है वो असफल हो गई। तो मेरा मन करता है कि एक बार कुल के पुरोहित पंडित को बुला लेते हैं, हम भी ना कभी दुखी हो जाते हैं, या कोई भी दुख अगर आता है घर में, किसी को भी बीमार हो जाते हैं, तो घटना दुर्घटना घट जाती है, तो ये सोचते हैं कि चलो कुंडली